दुर्योधन ने जब देखा कि 10,000 महारथी रोज भीष्म जी मार रहे थे, प्रण किया था कि महारथी मारूंगा 10,000, पर पांडवों को नहीं। अवस्था भी आने पर, अवस्था का तात्पर्य कि वो हमारे वध के योग्य वश में भी हो जाएंगे तो भी नहीं मारूंगा। अगर वो सलाह पूछेंगे तो मैं उसी समय उनको बचने की सलाह भी दे दूंगा, क्योंकि वो भी हमारे हैं, पर पक्ष तेरा लूंगा। बहुत जब बार कहा तो उनका अगर कल मैं जीवित रहा तो कल पांडवों का वध अवश्य हो जाएगा। अब तो भीष्म प्रतिज्ञा, इनके वचन कभी मिथ्या हो ही नहीं सकते। दुर्योधन ने मान लिया कि विजय श्री मेरे चरणों में आ गई। भीष्म जी ने जब, अब वो खबर वायु की तरह फैल गई, पांडवों ने सुना, जो भी नहीं रहेगा उनके दिमाग में। क्यों? श्री कृष्ण है। जब द्रौपदी जी ने सुना तो उनको बड़ी व्याकुलता हुई कि प्रभु हमारे और मुझे वैधव्य सहना पड़ेगा। इतना तो कष्ट सहना पड़ा, चलो सह गए, अब हमें वैधव्य सहना पड़ेगा। सीधे गए तो देखा कि प्रभु ऐसे टहल रहे। पहले पांडवों से पूछा कि तुम लोग सो रहे हो, तुम्हें पता है भीष्म जी ने क्या कहा? बोले हाँ पता है। तो तुम्हें नींद क्यों आ रही? बोले आप जो टहल रहे हो ना इसलिए मुझे नींद आ रही। आपको चिंता है, मुझे क्या चिंता है? उतने में द्रौपदी जी पहुंच गई। बोली प्रभु भीष्म प्रतिज्ञा है, आप जानते हो। ठीक है। दासी का वेश, भगवान देखो, भक्तन की जैसी रुचि देखो तैसो वेश बनाऊं। द्रौपदी की दासी का वेश धारण किया। अब वो दुर्योधन वहां से निकला था आनंद मगन होकर कि भीष्म प्रतिज्ञा हो गई, तो जितने भी पहरेदार थे सबको ये था कि शायद ये दुर्योधन की पत्नी जा रही हो प्रणाम करने के लिए, इसलिए किसी ने नहीं पूछा। भगवान पीछे दासी बनकर चल रहे और आगे द्रौपदी जी। और भीष्म जी जैसे महापुरुष की भी बुद्धि में यही, सब बुद्धि के तो बाप यही है ना, आप ही सब बुद्धि के पिता हैं, सबके जनक हैं। जाके प्रणाम किया पितामह को। स्वाभाविक उनके अर्ध निमीलित नेत्र रहते थे भगवान के ध्यान में। महाभागवत है, सौभाग्यवती भव। तब द्रौपदी ने हटाया ऐसे। भगवान वहां पास नहीं आए थे, दरवाजे तक गए। जैसा दासी का कार्य होता है, वो जब आंख खोल के देखा, करे ये द्रौपदी, ऐसे आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता बिना सूचना दिए। बिना सूचना दिए तो जिनके पक्ष में है, शिविर तो लगा हुआ है दुर्योधन के पक्ष में ना, भीष्म जी दुर्योधन के पक्ष के प्रधान सेनापति हैं, ऐसे कैसे कोई आ सकता है? तो कहीं कोई